समझ आई। इनको भी कष्ट नहीं होता, हमको भी कष्ट नहीं होता, आराम से बैठते, सुनाते, चलते। लेकिन आपके लिए इतना बड़ा आयोजन किया। तो भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? विज्ञान है, वैज्ञानिक है। मोबाइल भी क्या है? विज्ञान है। अच्छा, एक छोटी सी मोबाइल, आप जब अकेले कमरे में बैठे, नेटवर्क चलता रहे, तो उस छोटे से फोन से आप गूगल सर्च करके इतना गंदा गंदा चीज देख करके मन खराब कर लेंगे, होगा कि नहीं? आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि आपने उनको क्या दे रखा है? मोबाइल। और मोबाइल में क्या है? गूगल। मन खराब कर लेंगे आप। आधे घंटे में आप इतनी बुरी बुरी चीजों को देख करके आप अपने मन को इतना अपवित्र और वासना से भर लेंगे। क्या भगवान बुद्ध के धर्म को भी ले करके, धारण करके आधे घंटे आप कमरे में बैठेंगे तो मन अपवित्र हो जाएगा? तो भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है नहीं। जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म है, उससे परे। विज्ञान तो बहुत ऐसा कह कर क्या, जैसे मैंने कहा बाबा साहब को अगर आप भारत रत्न कह दे रहे तो बाबा साहब को आप ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं। कैसे? अरे ऐसे में तो पूरी पृथ्वी को देख लेंगे तो छोटी नजर आएगी। आप बाबा साहब को कैसे देखते हैं? हाँ, ऐसे वहां खड़े हो जाए, पूरे मऊ को देख लेंगे आप ऐसे, आंखें बंद कर। हाँ, तो जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बुद्ध के जो वचन है किन्हीं किन्हीं वैज्ञानिक चीजों के ऊपर खरा उतरते हैं, लेकिन जो विज्ञान है वो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, तो मुझे आप बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार है? वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं, वैज्ञानिक वाले हाथ उठाएं। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक, तो बताएं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ, सामाजिक विज्ञान, हाँ, भूगर्भ विज्ञान, कीरो विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, भूत विज्ञान। ये तो भूत विद्या अभी पढ़ाई जाने लगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में PhD तक होगी। बताओ कौन से विज्ञान कौन सा? तर्क वितर्क से तो भाई न्यायालय में सच्चा झूठा हो जाता, झूठा सच्चा हो जाता। हाँ, कौन से विज्ञान के अनुसार? नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं, बात सही है लेकिन आप जानते नहीं। बात सही है लेकिन आप जानते नहीं कि कौन से विज्ञान के अनुसार भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है। कहीं से सुन लिया भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है? हाँ, अच्छा, ये भी मानते हैं कि भगवान बुद्ध के वचन जो है वो वैज्ञानिक है, और हम इसे विज्ञान की कसौटी पे ही कस करके मानेंगे। विज्ञान की कसौटी पे कस के मानेंगे। अच्छा, विज्ञान की देख क्या है? बंदूक है, AK-47 राइफल, बहुत कुछ है। उस पे जरा हम भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताएंगे। चाकू है, उससे जरा भगवान बुद्ध का धर्म फिट करके बताइए। बम है, विज्ञान है ना? बताओ कौन सा भगवान बुद्ध का सूत्र के अनुसार ये बम फिट बैठ रहा है? नहीं ना? और दूसरी बात, वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं तो भगवान बुद्ध के वचनों को विज्ञान की कसौटी पे कसके ही मानता हूं। कौन कहता है ये? हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति कहता है, गणित पढ़ाने वाला व्यक्ति ये कहता है। हाँ, ये कहता है कि मैं भगवान के वचनों को, अरे कम से कम कोई केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने वाला कहे तो कुछ बात भी समझ में आती है। हिंदी पढ़ाने वाले कहता है कि मैं, तुम विज्ञान जानते कितना हो जो कस करके कसौटी पे तो मानो? जानते कितना? कितने लोग विज्ञान जानते हैं? अच्छा बताएं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? पता है? हाँ, कितनी है?
हाँ? विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं ये भी नहीं पता। आप कहेंगे 11 शाखा ये कह रहे हैं, तो बताओ ज्योतिष कौन से अंतर्गत है? वो भी तो विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान है ना, एस्ट्रोलॉजी वो भी विज्ञान है, और उसे भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता। आप उसे नकार नहीं सकते, नहीं नकार सकते। हा? पहली बात तो समझे, लोग कहते हैं कि भगवान के वचनों को मैं कस करके मानूंगा। बुद्ध कहते हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवात। क्या कह रहे? मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना है। अच्छा, ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं ये, भगवान बुद्ध केसमुक्ति सूत्र में कहते हैं ये। अच्छा, कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा है ना कि मैं किसी भी बात को तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। यही कहा ना, जरा इस बात को अनुमोदन करने वाले हाथ उठाएं। कलाम सूत्र में भगवान ने यही कहा ना कि मैं तर्क की कसौटी पे कस के मानूंगा? हाथ उठाएं। नहीं कहा है? कहा है? नहीं कहा है। तर्क शब्द कहीं भगवान ने इस्तेमाल नहीं किया। बात तार्किक हो लेकिन अच्छा आप बताओ, अभी मैंने जल का उदाहरण दिया, जल का सूत्र क्या है? H2O। आपके पास प्रयोगशाला नहीं है ना इस समय, तर्क तो है ना। जरा तर्क करो, पानी बना के दिखाओ। एक गिलास दो भैया, तर्क करो, जरा पानी बना के दिखाओ। गिलास पकड़ा दिया जा। कौन कौन तर्क से मानने वाले हैं? एक गिलास पानी तर्क से बना सकते हैं आप। H2O सूत्र तो जान गए, अब तर्क करिए, अब तर्क से बना के दिखाइए मुझे एक गिलास पानी। पानी कब बनेगा? इसका मतलब ये नहीं कि H2O का मतलब पानी नहीं होता या सूत्र गलत है, नहीं, बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? प्रयोग करने पे, प्रैक्टिकल करने पे। समझ रहे ना? ऐसे ही भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तापात छेदात निक्रमात सुवर्णमिव पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम। क्या कहा? परीक्षण करके, तर्क करके नहीं कहा। क्योंकि जब ज्ञान ही प्राप्त होता है उनको, तो कहते हैं कि अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुरानुबोधो संतो पणितो अतक कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो। क्या कहते हैं? कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वो कैसा ज्ञान है? गंभीर दुर्दशो दुर्दर्श दुरानुबोधो, इतनी आसानी से बोध में आने वाला नहीं। संतो, शांति को देने वाला। प्रणीतो, प्रणीत है। और फिर क्या कहा? अतक कावचरो, महावज्ञ पाली में है, आप पढ़ लीजिएगा, त्रिपिटक का ही। ये तर्क के परे, परीक्षण से ही। कलाम सूत्र में भी भगवान ने कहा, केसमुक्ति सूत्र उसका नाम है, कि किसी बात को परीक्षण करके मानो, अगर परीक्षण पे खरा उतरता है तो मानो। एक बात ये, मेरा प्रसंग दूसरा है, अब आ गया तो कह दे रहा हूं। पहली बात बुद्ध ने कहा कि किसी चीज को परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करेगा कौन? वो लड़का जो खेल रहा है उसको कहा जाए चल बाबू लेबोरेटरी में चलो और जरा पानी बनाओ, ये H2 है, ये वो है, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ये ऑक्सीजन का, लो बाबू जरा पानी बनाओ, बना लेगा? हाँ? कोई अबोध, कोई बाल बुद्धि का वो भी परीक्षण नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग करने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा उसको? पहली बात तो बुद्ध के वचनों को परीक्षण, बीच बीच में मत काटिए, परीक्षण करके मानना है। दूसरी बात, परीक्षण करने वाला भी उस योग्य होना चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाला परीक्षण नहीं कर पाएगा जब तक वो विज्ञान पढ़ेगा नहीं। अब इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हर चट्टी चौराहे पे, घर घर में, गली गली में, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गए, उनसे भी ज्ञानी।
वो हर बात में तर्क वितर्क। भैया तुम तर्क वितर्क करके ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने पिता के बेटे हो? कर सकते हैं? तर्क करके सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपने पिता की सही औलाद हैं?